नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बालाघाट जिले के लालबर्रा तहसील मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत नगपुरा के शासकीय तालाब, जिस पर गांव के लोगों ने आधिपत्य जमा लिया था, जिसे शिकायत के बाद प्रशासन द्वारा भूजल तालाब रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए प्रशासन ने आदेशित कर दिया है। विदित हो कि इस मामले में जनपद सदस्य हरिशंकर बनवारी और पूर्व सरपंच सतानंद दमाहे द्वारा आवेदन दिया गया था, जिस पर प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए पुनः शासन के रिकॉर्ड में तालाबों को दिए जाने की पहल की है, जिससे ग्राम पंचायत को आर्थिक लाभ होगा। वहीं पर मछली पालन का व्यापार करने वाले मछुआरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सकेगा। इस संबंध में पूर्व सरपंच और वर्तमान जनपद सदस्य ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि गांव हित में प्रशासन की पहल सराहनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट। परिचय आपका? मैं हरिशंकर बनवारी, जनपद सदस्य, क्षेत्र क्रमांक 7 से मैं जनपद सदस्य हूँ और ग्राम नगपुरा का मैं रहने वाला हूँ। क्या मामला है आपके गांव का? हमारे गांव में शासन के 3 तालाब हुआ करते थे। 1914-15 में सरकार के थे, 1954-55 में सरकार के थे, 1959 के निस्तार पत्रक में ये तीनों तालाब, माता तालाब, बेल तालाब और चमर तालाब शासन के हुआ करते थे। 2000 में भी शासन के हुआ करते थे, परंतु बिहार न्यायालय ने 2001 में प्रतापपुरी को गांव के सन्यासी संप्रदाय का, दशनाम गोस्वामी सन्यासी संप्रदाय का अंतिम चेला मानते हुए न्यायालय वाराणसी के द्वारा उनको 2001 में दी गई थी। क्योंकि प्रतापपुरी निहंक थे, सन्यासी थे, उनके द्वारा विवाह नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन उनके द्वारा विवाह किया गया, 3, 4, 5 विवाह किया गया। और इस तालाब को उन्होंने इस तौर पे हासिल किया था कि वो इस तालाब के सिर्फ मात्र व्यवस्थापक थे। क्योंकि प्रतापपुरी और प्रतापपुरी की जो वारसान हैं, अर्जुनपुरी और डोमारपुरी, इन्होंने मध्य प्रदेश शासन की आंखों में धूल झोंकते हुए तीनों तालाब को अपने पैतृक संपत्ति बताया। प्रतापपुरी ने पैतृक संपत्ति बताया और पैतृक संपत्ति बताते हुए नायब तहसीलदार एवं पटवारी के द्वारा लालबर्रा इन्होंने अपने नामे करा ली उस भूमि को। जब मैं जनपद सदस्य बना, इसके पहले से कानूनी लड़ाई बहुत लोगों ने लड़ा है। नगपुरा के बहुत सारे लोग जानते हैं, भूतपूर्व सरपंच भी जानते हैं और उप सरपंच भी संतोष प्रसाद दुबे भी जानते हैं कि पहले नगपुरा में 4 तालाब थे। तो इस तरीके से इन्होंने झूठे 420 करके, धोखाधड़ी करके, शासन के साथ धोखाधड़ी करके इन्होंने अपने नामे करा लिया था। 2005 से इन्होंने अपने नाम इन तालाबों को करा लिया था। फिर मेरे द्वारा आवेदन दिया गया तो कलेक्टर महोदय ने अपने संज्ञान में लिया, एसडीएम साहब ने अपने संज्ञान में लिया, तहसीलदार साहब ने अपने संज्ञान में लिया और इस पर जांच हुई। जांच होने के बाद में यह पाया गया कि यह तालाब जो कि सन्यासी संप्रदाय के थे, दशनाम गोस्वामी सन्यासी संप्रदाय के थे, इस पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता। इस स्थिति को देखते हुए कलेक्टर महोदय जी के द्वारा ऐतिहासिक फैसला लिया गया, जिस पर वह तीनों तालाब, माता तालाब, बेल तालाब और चमर तालाब को पुनः मध्य प्रदेश शासन भूजल में दर्ज किया गया। तो यह जो तालाब हैं, यह अभी वर्तमान में किसी व्यक्तिगत नाम से हैं या शासकीय भूमि में? ये तीनों तालाब, माता तालाब, बेल तालाब और चमर तालाब, वर्तमान में शासन के नाम पर है। और इसके पहले भी एक तालाब है जो बेल तालाब, ये पहले से भी शासन के नाम पर रहा। फिर भी आपका परिचय? जी, मैं सतानंद दमाहे, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत नगपुरा। जी। क्या मामला है आपके गांव का? हमारे गांव का ये मामला है कि गांव के शासन के 3 तालाब थे, जो मेरे कार्यकाल में भी पट्टे पर दिए जाते थे। आज कुछ वर्ष पूर्व ये शासन के न्यायालय के कुछ निर्देश अनुसार वो नागा प्रॉपर्टी कह करके प्रतापपुरी को दे दी गई थी। परंतु वो नागा प्रॉपर्टी प्रतापपुरी के मरने के बाद वो नागा प्रॉपर्टी दूसरे चेले को जानी चाहिए थी। इनके द्वारा किसी प्रकार का कोई चेला नियुक्त नहीं किया गया था। जो इन लोगों ने शासन को गुमराह करके कूटरचित दस्तावेज पेश करके वो पारिवारिक बंटवारा कर लिया, जो गलत था, जिसकी शिकायत हमारे ग्राम के जनपद सदस्य श्री हरिशंकर बनवाले द्वारा की गई थी, जिस पर कलेक्टर महोदय द्वारा पुनः उस केस का अवलोकन किया गया और जब पाया गया कि ये ज़मीन नागा प्रॉपर्टी थी, इसका पारिवारिक बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसलिए कलेक्टर महोदय ने उसको पुनः निर्देशित करके शासन को वापस करवा दिया।
शासन में वापस हो गई है ज़मीन। आज हमें जानकारी मिली है कि हमारे बीडीसी महोदय हरिशंकर बनवाले के नाम पर हमारे ग्राम के राजेशपुरी और अन्य लोगों द्वारा शिकायत करवाई गई है, जो झूठी है। शासन को गुमराह करने की कोशिश किया जा रहा है ये लोग शासन को गुमराह कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। किसी के कलेक्टर को हरिशंकर बनवाले जो हमारे जनपद सदस्य हैं, उनके कहने पर ऐसा कलेक्टर कुछ नहीं करेगा, कोई निर्देश नहीं करेगा। बगैर दस्तावेज के कोई काम नहीं होता है। नाजायज़ है, ये बात गलत है। ये सही है ये बात कि वो प्रॉपर्टी शासन की है और शासन को पुनः वापस हो गई है और कलेक्टर के निर्देश पर हुई है। शासन को मिलने से ग्राम पंचायत को क्या लाभ होगा? ग्राम पंचायत को लाभ होगा, राशि मिलेगी ग्राम पंचायत को सालाना, उसकी किस्तें आएंगी लीज की, और पब्लिक को जानवर धोने के लिए और अपने जानवरों को पानी पिलाने की जगह मिल जाएगी, जो इसके पूर्व इनके द्वारा नहीं जाने दिया जा रहा था, और पानी भी जानवरों को नहीं पीने दिया जा रहा था। सिंगाड़े की उल्टी सीधी फसल लगा करके जहरीली दवाएं डालते थे, जिससे जानवरों को नुकसान हो रहा था। अब ये नहीं होगा और बाकायदा पंचायत को इसका लाभ मिलेगा।